समझे पराया, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, ओ वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, ओ वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, ओ वो तो रहते सदा, वो तो रहते सदा संगवाल बाल के, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, ओ वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, वृंदावन में खेल रहे घनश्याम रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवा, गोविंदा आला रे आला, राधे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, ओ एक दो तीन चार संग पाँच सात है ग्वाला, ओ अरे एक दो तीन चार संग पाँच सात है ग्वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, ओ आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के भी रहना, जरा बच के संभल के भी रहना, बड़ी नटखट है बहुत कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है बहुत कहीं आई जो मौज, ओ पड़े उनसे किसी का न पाला पाला कोई, आला मटकी संभाल बिजवाला, आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, और एक दो तीन चार संग पाँच सात है ग्वाला, और एक दो तीन चार संग पाँच सात है ग्वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजवाला, गोविंदा आला रे शोर सारी नगरी में, ओ सारी नगरी में आया बिरज का बाका
गया शोर सारी नगरी रे, ओ सारी नगरी रे, आया मिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे, आया मिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे, आया मिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य साध संगत जी, शुक्र है प्रभु का, लख लख शुक्र है। ये दिन जिसके लिए बच्चे कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो दिवस आ गया हमारे लिए। और अब जो उन्होंने लीलाएं दिखानी थी वो आपके सामने रखी। अब कुछ ही समय में आज के आनंद की मानो समाप्ति होगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिन्होंने भी इस कार्य में हमारी मदद की है, मैं उनका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सभी ने निष्काम भाव से इस कार्य के लिए खास करके सेवा की है। मैं देख रहा हूँ कितने दिन से जो भी बच्चे आए हैं, जो भी बड़े हैं, इनमें आप देखेंगे प्रोफेसर भी हैं। नेहा प्रोफेसर है कॉलेज में, वो भी पार्ट लेती है, बच्चे भी पार्ट लेते हैं। इधर वो नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, मेरी ए पोजीशन है, मेरी ओ पोजीशन है, वो हमारे पास बात बिल्कुल नहीं चलती है। सभी ने पूरा सहयोग दिया है इस रासलीला के लिए। फिर भी, और जो संगत आज शांत में बैठी है, शांत में संगत बैठी है शुरू से, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी कल 20 और 21 2 तारीख है, 2 हैं दिन जो कीर्तन में मैं चाहूँगा सारी संगत जो बैठी है सभी आओ, क्योंकि अगला साल प्रभु जाने हम में से कौन है कौन नहीं है। हाँ, क्योंकि कई कहते हैं इस बार हमको छोड़ो, हम बिजी हैं, अगले साल। भाई अगले साल मैं तो वादा ही देता हूं उनको, क्योंकि इतना गारंटी से कहते हैं अगले साल, जैसे परमात्मा ने उनको छुट्टी दे दी है 1 साल के लिए। हाँ, तो वडभागी हो ना ओ। लेकिन फिर भी मैं कुछ दिन पहले इधर भी और आश्रम में भी मैंने एक उदाहरण दिया था। शांत जी, बाहर जो बैठे हैं शांत करो, बाहर से आवाज ज्यादा ही कुछ आ रहा है। हमारे एक मित्र कुवैत में, मैं भी कुवैत में था कुछ साल, वो भी कुवैत में थे, बिजनेस काफी बड़ा सबका था उधर, प्रभु की मेहर है। अभी कुछ समय पहले, मैं कहूँगा कुछ महीने पहले, आश्रम में हम थे, हमको समाचार मिला कि अमेरिका में वो अपने बेटे का सालगिरह शादी का मनाने के लिए 4 महीने उधर गए थे, और सब खुशी के साथ मनाते हुए जब वापस आए, एयर इंडिया में आ रहे थे अमेरिका से बॉम्बे, तो पता चला प्लेन में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब बताओ, हाँ, किसको पता है? कौन जानता है अगला पल मेरे लिए है या नहीं? कौन जानता है? इसलिए बाकी 3 दिन है, 2 दिन बीच में, कल और परसों। मैं तो कहूँगा अगर आप आनंद सचमुच लेना चाहते हैं इस भक्ति में, तो आप जरूर कल और परसों दोनों दिन आना। 6:30 से 8 तक कीर्तन है, और फिर 22 तारीख तो महापवित्र दिवस है, अमृत वेले 4 बजे, वो भी नज़ारा आप, मैं समझता हूँ जो बैठे हैं सभी आते हैं। फिर भी अगर कोई आज तक ना आए तो जरूर आना, वो भी आपको वैकुंठ का नज़ारा दिखाई देगा उसके अंदर,
जब सारी संगत दौड़ती हुई आती है, क्योंकि 4 बजे हम ये 2 दरवाजे बंद कर देते हैं, जो 4 से 1 मिनट पहले भी आया उसको हम अंदर आने देते हैं, औरों को नहीं, औरों को बाहर बैठना पड़ता है। तो मेरी प्रार्थना है सभी जो बैठे हैं 4 से पहले, कोई बहाना नहीं, क्योंकि मैंने देखा है चर्च गेट से इधर बोरीवली से भी आते हैं, हाँ, मुलन से, घाटकोपर से, चेंबूर से, दूर दूर से संगत आती है और कहते हैं 15-20 मिनट सवेरे कार में लगते हैं, टाइम नहीं लगता है, इसलिए कोई बहाना नहीं। खाली मैं प्रार्थना करूंगा 21 तारीख रात को आप जो 12-1 बजे तक टीवी के सामने बैठते हैं ना, हाँ, उस दिन टीवी को भी छुट्टी दे दो, हाँ, 1 दिन के लिए खाली, क्योंकि मैं अगर कहूँगा बिल्कुल छुट्टी दो तो आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे हम आपके पास नहीं आएंगे, इसलिए, और रिस्क भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए 21 तारीख को खाली आप 9-9:30 विश्राम करना, ताकि अमृत वेले 2-2:30 बजे, हाँ, आप देखेंगे हमारे फोन्स एंगेज रहते हैं उस समय, क्योंकि एक दूसरे को उठाते रहते हैं, उठो भाई उठो, नींद ना आ जाए, थके होते हैं ना सभी, आपने देखा। 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, 23 जुलाई हमने शुरू किया, सभी थकावट में तो हैं, लेकिन जैसे दादाजी कहते थे, कीर्तन में मैं जब बैठता हूँ मेरे सब थकावट उड़ जाती है, कहाँ जाती है प्रभु जाने, और सचमुच हमारे साथ भी वही हिसाब किताब है, हाँ, कीर्तन में हम बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं कि सारा दिन हमने ये किया या वो किया। तो ये वृत्ति अगर हम सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कहूँगा वैकुंठ है, गुरु ने कहा है तहाँ वैकुंठ जय कीर्तन तेरा, वैकुंठ का अगर नज़ारा देखना है तो उस दिन 4 से पहले सभी पहुँच जाना। और श्याम सुंदर राधा जी, उनका हम चरणों की पूजा कराएंगे, एक से ये भाग होंगे जिनके जो उस पवित्र दिन अमृत वेले आके पूजा करेंगे अपने हाथों से। फिर रात्रि को 10:30 बजे कीर्तन प्रारंभ होगा, रैन सभाई कीर्तन जो 2 बजे तक चलेगा। 1 बजे जन्म का समा है जो हम 1 बजे मनाते हैं, खूब धुनी लगेगी उस रात को। वो भी रात आप मेहरबानी करके बिस्तरे में न रहना, मेरी ये प्रार्थना है। अगर किसी कारण हमारे पास नहीं आओ तो कहाँ न कहाँ मंदिर में बैठ के प्रभु को याद करना। 1 बजे जब हो आ रहे हैं, ऐसा न हो कि वो आए और हमें देखें घोर निंद्रा में हम सोए पड़े हैं, ये न करना, ये पाप का कर्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो आना है। मैं तो कभी कहता हूं, अगर आप राधा की भावना नहीं रखते हैं, यशोदा मैया की भावना नहीं रखते, तो कंस की भावना रखो। आप सोचेंगे ये क्या, कंस तो पापी था, लेकिन कंस को ऑल द टाइम 24/7 हाँ कौन याद था? कृष्ण याद था ना, हाँ, डर कृष्ण का था लेकिन याद था, तो याद ही करना है ना, इन एनी फॉर्म। मैं तो कभी कहता हूं आप कंस ही बन जाओ, वो भी अच्छा है, हाँ, याद तो करेंगे प्रभु को, डर तो लगेगा प्रभु से, क्योंकि आज हम दुनिया के ये जो हमको कंफर्ट्स मिले हैं ना, उसमें प्रभु को भूल गए हैं। तो अगर कंस भावना रखेंगे तो प्रभु को याद तो करेंगे ना, कम से कम कि अभी आया अभी आया अभी आया, हाँ, और वही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो ये उस दिन 22 तारीख का ज़रूर आप ख्याल रखना, अपनी डायरी में प्रोग्राम लिख दो। कैसे लिखना है? जो फीमेल्स हैं उनको लिखना है हमारी कृष्ण से डेट है आज, हाँ, और जो मेल्स हैं उनको किससे? राधा जी से, हाँ, यही चाहते हैं ना हम, तो डेट रखो ना उनके साथ भी, क्यों नहीं? दोनों डेट से 22 तारीख की डेट डायरी में लिख छोड़ो, हमको कृष्ण और राधा के पास बैठना है, समय से आना। ये गुरु नानक देव साहब जी की छोटी सी मूर्ति है जो स्टिकर फॉर्म में है, वो आप अपनी गाड़ी में, कार में जरूर लगाओ, क्योंकि प्रोटेक्शन है। हाथ देखो आप सामने, गुरु नानक का हाथ हमेशा प्रोटेक्टिव है, तो एक गाड़ी में लगाओ। थोड़ी सी बची हैं, मैं तो कहूँगा लेकर आप बांटो, 22 तारीख को सभी को दो। हाँ, रक्षक है, गुरु नानक मेरे रक्षक हैं,
हम तो भैया भेद नहीं देखते, कृष्ण है, गुरु नानक है, राम है, रहीम है, प्रॉफिट मोहम्मद है, जीसस क्राइस्ट है। हमको तो पता नहीं लोग कहाँ से भेद निकालते हैं, हमको तो कुछ फर्क नहीं लगता। आप इसलिए नहीं समझ पाए हैं क्योंकि आपने कभी बाइबल पढ़ाई नहीं, कुरान पढ़ाई नहीं। आप जीसस क्राइस्ट की अगर जिंदगी देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल अगर आप पढ़ेंगे और उधर प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी देखेंगे तो देखेंगे बात एक ही है। हाँ, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। मैं क्लास लेता हूं आश्रम में निर्गुण ग्रंथ से, तब उनमें से डिटेल्स दादाजी के ग्रंथ में हमको पता चल जाता है कि कितना विशाल दिल हमारा हो सकता है अगर हम सबको एक करके देखें। हाँ, एक ज्योत है, परमात्मा ने हम सबको रचा है उसकी ज्योत से। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भला कौन मंदा। जब हम सबके अंदर ज्योत परमात्मा की है तो आप प्रोग्राम का ख्याल रखना। एक गुरु नानक की, और दूसरा आज जो आपने देखा रास, उसकी डीवीडीज मैं उम्मीद रखता हूं कल नहीं तो परसों तक जरूर तैयार हो जाएगी। इसमें भी आप ये न कहना हमने तो देख लिया, हाँ, क्योंकि अभी तक मैं बताऊं जो रिकॉर्ड रखते हैं वो आज से 8 साल पहले हमने रास कौन सी की वो भी देखते हैं, क्योंकि उत्साह मिलता है बच्चों को खास करके। तो आज ही आप नाम लिखवा दो बाहर, जिनको चाहिए एक गुरु नानक की तस्वीर और डीवीडीज कितनी कितनी चाहिए। मैं कहूँगा एक कंजूसी कभी न करना। अभी अगर ये मेरी बेटियां दोनों बैठी हैं, कहे मुझे 1000 रुपया चाहिए, ड्रेस लेनी है, तो मेरा जेब से एकदम निकलता है या नहीं? सच बोलो, बोलो बोलो बोलो, सच है ना? तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे? एक खाली 20 रुपए, और डीवीडी देखे कितने में आती है, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 रुपए। अगर वो नहीं निकलेंगे फिर कृष्ण आपका नाम हमने गुण तो गान खूब किए, लेकिन पैसा मेरे बच्चों के लिए और मेरी स्त्री के लिए, यही मतलब निकलता है। ध्यान देना इस बात का, इस बात में कभी भी पीछे ना हटो। जब देने का समय आए, मेरी माता कहती थी ऐसे दो, ए हाथ दे, इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ दिया देकर कभी अभिमान न करना। हाँ, गुरु कहते तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। उसके बाद क्या है? पक्खा फेरी पानी धोवा धोवा, जो देवै सो खाए। जो मिल जाए शुक्र है। गुरु ने वड्याई नहीं की। जब गुरु ग्रंथ साहब की भी गुरु अर्जन देव साहिब जी ने तैयार की तो क्या वचन उचारे? मैं निर्गुण यारे को गुण है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं। तो देने के समय एक तो लुटाया करो, लुटाओ। बच्चों के लिए भी अभी हम घाघर रखेंगे, आज मैं अपने पास रखूंगा घाघर, देखूंगा कि उसमें, क्योंकि कई कहते हैं, आज हम कार में आ रहे थे, बात चली, माला बता रही थी कि इधर से कई पर्सेस भी ले जाते हैं। हाँ, तो विचार आया यहां से नहीं लेंगे तो किस दर से लेंगे? प्रभु के पास कौन सी कमी है? कोई देने आता है, कोई लेने आता है। हाँ, तो आप लेने वाले न बनना कभी भी। क्या करना है? देना है। तो बच्चों के लिए भी जो घाघर रखी जाएगी उसमें खूब देना, इतना दो जो हम इनको सब कुछ दुनिया का जो चीजें हैं लेकर दे। मेरा तो ये दिल करता है, लेकिन हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कुछ कि संस्था का पैसा हम इस कार्य के लिए बच्चों को या किसी को देने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। सहयोग जो संगत से मिलेगा वही हम इस्तेमाल करते हैं। तो घाघर मैं इधर रखूंगा, क्योंकि मुझे 2 साल पहले पता चला, एक परसों चौथ की बात माला ने मुझे बताई। एक बहन आई, कहती मैंने 50 रुपए डाले थे, 25 रुपए दे दो वापस। अब मतलब क्या है? परमात्मा जाने, तूने 50 डाले या न डाले, या तुझे 25 रुपए चाहिए, ये भी हो सकता है ना, भावना है ना। इसलिए आज मेरे सामने घाघर आएगी और मेरी नजर बड़ी तेज है, ध्यान रखना। मैं देखूंगा आप उसमें क्या देते हो, जो भी, फिर भी जो दिल चाहे, जबरदस्ती कोई नहीं, एक एक घर से सहयोग इनके लिए जरूर आना चाहिए। अब आरती हम करेंगे और
फिर भोग लगाकर समाप्ति होगी। मेरी प्रार्थना है बाहर जब प्रसाद लो कोई शोर नहीं, प्रसाद बहुत ज्यादा है। निर्गुण बालिक सत्संग मंडल के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये हमारा विश्वास है परमात्मा में। हाँ, फिर भी थोड़ा सा मैं टाइम आपका ले रहा हूं। एक उदाहरण मैं बाइबल से जरूर दूंगा, ध्यान देना। जीसस क्राइस्ट जब घर का त्याग करके अपने 12 डिसाइपल्स के साथ वनवास में एक बार बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, तो उधर एक जो साइमन पीटर है जो सबसे मुख्य शिष्य है, वो आए जीसस के बाद। ध्यान दो जी, बातें बंद करो, बातें बिल्कुल नहीं चाहिए इधर। साइमन